प्रिय दर्शकों, आप सबको हमारी नमस्कार। 9 बज चुके हैं, आप अपनी टेलीविज़न के आगे बैठ चुके हैं और आपका स्वागत है प्रोग्राम जिज्ञासा में। U stelt uw vraag en verrijkt uw kennis। जैसे आपको मालूम है, हम फिर एक बार आपके वास्ते ये दोहरा रहे हैं, अगर आपको सनातन धर्म के बारे में कोई भी प्रश्न है और इसका जवाब आपको चाहिए तो आप अपने प्रश्न को ऐप या SMS कीजिए। तार का नंबर है 875-000-875-4 keer 0 is het magisch nummer। 875-4 keer 0। आखिरी एपिसोड में हमने बात की थी पंडित जी के साथ श्राद्ध क्रिया के बारे में, waarom we eigenlijk geen knoflook moeten gebruiken wanneer we onze voeding klaarmaken voor de Shraddh-kriya. Wij kennen het als kaamkriya, maar de uiteindelijke benaming is Shraddh-kriya. Het is de bedoeling dat we een sattvic ahar bhojan moeten bereiden. En het staat ook in onze geschriften dat we dan geen gebruik moeten maken van knoflook en uien. Het gebeurt wel zo af en toe, maar het zou veel beter zijn dat we deze weglaten। तो जैसे हमने आपसे वादा की थी, तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे विवाह के बारे में। कुछ प्रश्नों अंदर आए हैं en het gaat eigenlijk over विवाह en daaromheen। Dus zullen we dat vandaag behandelen in deze episode। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ फिर एक बार उपस्थित है पंडित श्रवण कुमार रामसुदीप तिवारी। पंडित जी नमस्कार और आपका स्वागत है प्रोग्राम में। नमस्कार रेणुका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हाल है? हम तो ठीक है पंडित जी, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपके दिन कैसा था? बहुत बढ़िया, बहुत आराम से व्यतीत हुआ और फिर इस समय आपके साथ यहाँ पर बैठा हूँ और देखते हैं आज क्या होगा। Pandit ji, we willen u alvast heel hartelijk dank zeggen voor uw bereidheid dat u steeds naar de studio komt voor de opnames, want we weten hoe druk u het heeft. Maar dan nog maakt u uw tijd vrij. Zo druk heb ik het ook niet hoor. Oh, oké. So, Pandit ji, een dame Reshma heeft een vraag gestuurd naar ons. En dat was, waarom trekt men een kangen aan tijdens het huwelijk? Ik denk zowel de heren als de dames dragen een kangen. En de vraag is waarom? कंगन के विषय में प्रश्न है। हाँ। और सबसे पहले मुझे ये लगता है कि ये सबको मालूम है कि हमारे हाथों में जब हम पूजन पर बैठते हैं तो धागा भी बांधा जाता है। हाँ। मेरे हाथ में है, आपके हाथ में भी होगा, तो और लोगों के हाथ में भी बांधा जाता है। इसे रक्षा सूत्र कहते हैं। और रक्षा सूत्र 2 शब्द है, 2 शब्दों के संयोग से एक शब्द बना, हो गया रक्षा सूत्र। एक तरफ रक्षा और दूसरी तरफ सूत्र। सूत्र का अर्थ होता है धागा, कोर्ट, और एक तरफ है रक्षा, और रक्षा का अर्थ होता है bescherming। Het is niks anders dan een beschermingskoord die de पंडित om het pols bindt। इसका दाम कितना होगा? बाजार से खरीद लाओ, बांध लो। परंतु पूजन के समय पंडित जो आपके घर पर आते हैं, जो पूजन कराते हैं, तो मंत्र पाठ करते हैं और पूजा के अंत में या पूजा के प्रारंभ में ही अपने यजमान के हाथों में वो बांधते हैं और मंत्र पाठ करते हैं कि एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल इत्यादि इत्यादि। मैं ये सूत्र आपके हाथों में बांध रहा हूँ, जिस प्रकार से महारानी सची ने इंद्र के हाथों में बांधी थी, और उसी प्रकार यह सूत्र मैं आपके हाथ में बांध रहा हूँ, इससे आपकी रक्षा हो। और बहुत सारे मंत्र हैं जो पाठ किए जा सकते हैं, पंडित करते हैं, जैसे ब्रह्मा करोतु आयु, विष्णु करोतु संपदा, हरो हरति पापाणि, गात रक्ष संभव। भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया जाता है कि आयु बढ़े,
भगवान नारायण सुख संपदा दें और समस्त पापों को भगवान हरें शिव जी। तो इस प्रकार से सूत्र बांधे जाते हैं वो रक्षा के लिए। लेकिन पंडित जी, आपसे एक sawal है. Ga u even onderbreken voordat Ja. u verder gaat? जी Ik heb gemerkt dat bij mannen en vrouwen het niet aan dezelfde kant is. Zo'n dhaga wordt gebonden. ja Waarom bij de vrouwen aan de andere kant en waarom bij de mannen aan de andere kant. Ja. En daarnaast, pandit ji, heb ik gelijk gevraagd. Stel je voor, je draagt zo'n bandje aan je arm. Mag je wel vis en vlees eten? Want je begrijpt, kunnen mensen blijven tegenwoordig zonder vis en vlees al die dagen, terwijl die dhaga nog aan je hand is? हाँ, आपने ये जो प्रश्न आपने किया है ना मांसाहार के लिए, पिछले सप्ताह हम लोग भी इस पर बात कर रहे थे। आपने प्रश्न किए थे कि पूजन से कितने दिनों पर। तो सनातन धर्म का तो नारा ही है कि आप शाकाहारी रहें। आप जो करते हैं वो आप करते हैं, मैं उसका उत्तरदायित्व नहीं ले सकता. Ik kan die verantwoordelijkheid niet nemen. Ik kan hier ook niet zitten en zeggen dat je dat mag eten, toch? Dat kan ik niet doen. जी हाँ. पर जो आपने प्रश्न किए हैं कि ये धागा जो पंडित जी आपके हाथों में जो बांधे हैं, ये रक्षा सूत्र है, आपकी रक्षा के लिए है. मेरे हाथों में भी ये भैरव जी का धागा है, साधु संतों की द्वारा जो मेरे हाथों में बांधा गया धागाएं हैं. तो मेरा आस्था, मेरा विश्वास है कि ये मेरा रक्षा करेगा. ये overtuiging heb ik. Ik heb het geloof erin. और मेरा विश्वास और मेरा आस्था, मुझे ऐसा लगता कि ये मुझे बचाता है, मुझे मेरा रक्षा करता है. और मुझे आश्चर्य लगता है कि कभी कभी लोग कहते हैं कि नहीं, इसे खोलकर निकाल देना चाहिए वगैरह वगैरह. पर हमारे पंडितगण तो ताबीज भी देते हैं, यंत्र भी देते हैं. हाँ. और तो पता नहीं वो क्यों नहीं कहा जाता कि उसे भी निकाल दो, है ना. जी. तो मुझे लगता है कि हमें इस पर विचार करना चाहिए कि हम इसे किस लिए बांधते हैं. और अगर वो विचार लेकर चलें, वो आस्था लेकर चलें, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे अपने आप जो गलत हो रहा है, जो हम खाते हैं, जो लोग खा लेते हैं इत्यादि, तो धीरे धीरे वो भी छूट जाएगा. क्योंकि उसे भी एक वो रहेगा कि मेरे हाथ में ये है, हम नहीं करेंगे. तो ये एक तरफ से एक वो रहेगा कि धीरे धीरे आप उसे छोड़ भी सकते हैं. पर मूल बात ये है कि ये रक्षा सूत्र है, हमारी आपकी रक्षा के लिए पंडित ने बांधा है. तो क्या हम रक्षा केवल वो 2-3 घंटों के लिए चाहते हैं? मुझे तो नहीं लगता. नहीं. रक्षा सभी चाहते हैं, हर एक समय के लिए, महीनों के लिए, बरसों के लिए भी रक्षा हमारी हो. और जो आपने प्रश्न किए हैं कि आप देखते हैं कभी कभी पुरुषों के हाथ में दाहिने हाथ में बांधा जाता है, कभी कभी महिलाओं के हाथ में भी दाहिने हाथ में बांध दिया जाता है, पर महिलाओं के बाएं हाथ में, महिलाओं के बाएं हाथ में भी बांधे जाते हैं. मैं भी जब मैं कर्मकांड प्रारंभ किया था तो मैं दोनों का रक्षा सूत्र, वो चाहे पुरुष हो या नारी हो, दोनों की दाहिने हाथ में मैं बांधता था. Dat heb ik gedaan. En ik schaam er niet voor. Ik zeg gewoon wat ik heb gedaan. Ik deed het. क्योंकि हमारे गुरुदेव महाराज जी ने ऐसा कहा कि ये आप दाहिने हाथ में बांधो. पर गुरुदेव महाराज जी ने का शरीर शांत हो गया और बाद में फिर ग्रंथों का सहारा लिया गया और भारत की यात्रा भी अनेकों बार किए. तो जो देखा वहाँ पर फिर ग्रंथों में जो मिला, तो मुझे लगा कि धीरे धीरे उसे भी बदलना चाहिए कि नारी के बाएं हाथ में धागा बांधना चाहिए, रक्षा सूत्र. विपाशोपांग विधि में भी इसका वर्णन किया गया है. उसमें भी वर्णन किया गया कि बाएं हाथ में on the linker pols and for the manne on the rechter pols. इस पर अपने गुरुदेव जी से एक बार चर्चा कर रहा था कि आखिर ऐसा क्यों करना चाहिए. वारोम ऑन द लिंकर कांत फन द फ्राउ. और उन्होंने मुझसे बहुत सुंदर कहा कि भगवान शंकर जी के जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है और
प्रायः हृदय के जो बाएं भाग है वहाँ पर स्त्री विराजमान रहती है और इसीलिए उनके बाएं हाथ में फिर धागा बांधा जाता है। और ये रक्षा सूत्र हमारे लिए है, इसलिए नारी के लिंकर हाथ में और पुरुष के रेख्तर हाथ में। मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, जो बांधते होंगे दाहिने हाथ में, मैं इसका विरोध नहीं करता, पर अगर धर्म ग्रंथों को देखा जाए dan moeten we even kijken of we dat niet moeten veranderen. Maar ik denk dat we wel richting een beetje verandering moeten gaan en kijken van als het staat, dan moeten we het wel doen. तो उस पर विरोध जरूर होगा, लोगों को अच्छा नहीं लगा इत्यादि इत्यादि, लेकिन यदि विधि है तो विधि की पूर्ति करनी चाहिए और विधि में अगर ऐसा है तो फिर उस अनुसार फिर हमें चलना पड़ेगा। आपने जो प्रश्न किया था कंगन के बारे में, देखो हमारे यहाँ विवाह पुराने ज़माने से जब होता है तो आप जानते हैं दुल्हा के हाथ में, वर के हाथ में और कन्या के हाथ में कंगन बांधा जाता है। आपको मालूम कंगन क्या है? हाँ। What is that? Toen ik zou trouwen had ik ook zo een kangen gehad. What was it? Het was een armband dat ze binden hier in een bolletje. या उसे पोटली कहते हैं। ओ पोटली। और उसमें हमारे यहाँ जो नाव होते हैं ना, तो उसमें रख देते हैं एक छोटा सा तांबा का, वो भी रख देते हैं, और चावल, फूल, पैसा रखकर, दुर्वा इत्यादि सब रखकर पीले उसमें कातून एक उसमें बांध कर रख देते हैं और पंडित जी फिर आपके हाथ में बांध देते हैं। पर जो कंगन होता है, अगर यहाँ भी अब चलो आने लग गए हैं, er is een hele aparte kangen voor de dulhin en voor de dulha. En die kunt u aanschaffen. En als u gaat aanschaffen, dan gaat u zien, het is een mooie koord, een dikke koord, और उसमें आपको बहुत सारे सामान मिलेगा। U gaat een schelp zien, कौड़ी, जो लक्ष्मी जी का प्रतीक है। उसमें आपको एक सुपारी मिलेगा, दैट इज फल के प्रतीक है, फ्रुख्तबार है, और उसमें आपको हल्दी भी मिलेगा, वर्तल, कुरकुमा वर्तल, और उसमें आपको एक छोटा सा चक्कू भी मिलेगा। चक्कू ऐसन weet dat ding weer, een mes, तो वो छोटा सा उसमें रखा जाता है, वो बना zo verkopen ze het, klaargemaakt, ja। उसे लाया जाता है, उस पर अभिषेक करके फिर उसे बांधा जाता है। Het is puur voor de bescherming van zowel de bruid als de bruidegom। लड़की के घर पर पंडित जी लड़की के हाथ में बांध देते हैं और लड़का के घर में पंडित जी लड़का के हाथ में बांध देते हैं, इसकी रक्षा हो और उसमें जो सामान है उन सामान से उसकी पूरी सुरक्षा हो, mag niks gebeuren। En daarom uit veiligheidsoverwegingen wordt ook dan geadviseerd aan zowel de bruid als de bruidegom, वर और कन्या से कहा जाता कि आप फिर घर से बाहर न निकलें। लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि आप सड़क पर जाएंगे, कुछ हो सकता है, dus heel secure zijn voor de bescherming, voor de veiligheid, blijf liever thuis. Ga niet op straat, je weet maar nooit, een ongeluk schuilt in een hoekje, er kan iets gebeuren, je moet gaan trouwen. Dus op grond van die redenen wordt dan geadviseerd, घर पर ही रहो और zoveel als mogelijk niet op straat gaan. Niet dat je verboden bent hoor. Oh, je mag wel ermee op straat dus. Je zou mogen, maar je bent niet verplicht om thuis te blijven, maar je wordt wel geadviseerd, blijf liever hier। दूसरी बात यह है, पवित्रता के कारण भी बाहर मत जाओ, want je gaat op straat, je weet niet wie jou aanraakt en dat soort dingen। क्योंकि विवाह हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है। Het is vergelijkbaar met een hele grote यज्ञ। En daarom moet alles zeer zorgvuldig plaatsvinden। तो इसलिए उसके हाथों में फिर कंगन बांध दिया जाता है जिसकी उसकी सुरक्षा हो, और विवाह जब हो जाए, वर और
कन्या जब वापस बारात से जब वापस लौटते हैं, en dan zijn er mantras waarbij dus वो लड़के के हाथ का कंगन खोल देता है और फिर लड़का लड़की के हाथ के कंगन को खोल देते हैं। चतुर्थी क्रम में वो संपन्न होता है। तो इस कारण से उनके हाथों में कंगन हमारे यहाँ बांधा जाता है। Dankjewel Panditji voor uw uitleg. Dan nog heb ik even een vraagje. Ja. Je जो कंगन है, men zegt als je dus die kangen aan hebt, mag je niet op straat gaan. Dat zijn een van de dingen die u net heeft uitgelegd. Dat men gewoon je adviseert om thuis te blijven, omdat je niet weet wat er kan gaan gebeuren op straat. जी। Maar een andere vraag wat ik wel heb, Panditji, is... Als je die kangen eenmaal aan je hand hebt, het huwelijk is voorbij. Na hoeveel dagen wordt zo'n kangen verwijderd? En mogen de दूल्हा en de दुल्हन wel bij elkaar slapen? मुझे लग रहा था कि आप ये पूछेंगे। मैंने कहा ना, बारात जब वापस आ जाए तो वो कृत्य करें। यदि आप धर्म ग्रंथों को देखेंगे, हमारे यहाँ कर्मठ गुरु विवाह के जो पद्धतियाँ हैं, जिनमें से विवाह सोपांग विधि, उसमें चतुर्थी होम कर्म के लिए वर्णन किया गया है। Er is zeer belangrijk। पर ये कर्म भी अब धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। क्यों? Het vervaagt eigenlijk। Maar waarom? क्योंकि अब धीरे धीरे लोग करना नहीं चाहते हैं, ये करते ही नहीं है। हमारे यहाँ जो विवाह किया जाता है ना, विवाह is verdeeld in 4 facetten, 4 onderdelen। एक होता है वागदान। वागदान का अर्थ होता है het geven van het ja-woord, छिकाई हम लोग बोलते हैं। वहाँ पर कन्या पक्ष के लोग जाते हैं वर के यहाँ पर en dan gaan ze bepaalde lekkernijen, cadeautjes etc. aanbieden aan, overhandigen aan de bruidegom। और फिर वहाँ पर वागदान किया जाता है और beloftes gemaakt। En u weet, एक बार किसी को वचन जब दे दिया जाता है तो उसे हर हाल पर निभाना पड़ता है। जी। हमारे यहाँ रामायण में एक प्रसिद्ध चौपाई है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा दशरथ जी के परिवार में ये एक ऐसा वाक्य है जो सभी ने इस पर विचार किया और इसके अनुसार जीवन को व्यतीत किया कि भले प्राण चल जाए पर एक बार जो मैंने बोल दिया, किसी को वचन दे दिया है, तो हर हाल में हर कीमत पर उसे हमें निभाना पड़ेगा। आज चलो समस्या दूसरा हो गया है। आज तो ये है कि कली का रीत चला आई, वचन जाए पर प्राण न जाए। आज वचन चल जाए पर एक मुनि दो उठान जाए, बलौफ्त किया न हुआ वो छोड़ो, वो इस अंदर। पर हर कीमत पर ये प्रयास करना चाहिए कि जो मैंने वचन दिया है उस वचन को हम पालन करें और उसे निभाएं। Dat is waagdaan। En dan heb je de tweede facet, dat is de ondertrouw, zeg maar। फलदान उसे कहते हैं। वागदान हो गया, छिकाई। फिर होता है फलदान। आम भाषा में हम लोग इसे जानते हैं तिलक संस्कार। आप जानते हैं लड़की के पक्ष से लोग आते हैं, कन्या के पिता या कन्या का भ्राता या कन्या के पंडित जी, वो आते हैं, वर को तिलक लगाते हैं एंड उसके बाद उसे फल दान करते हैं। En dan wordt hij formeel, de bruidegom wordt formeel uitgenodigd कि अब आप आइए इस दिन, इस तारीख को, इस समय। फिर मैं तीसरा जो पक्ष है वो है कन्यादान। मैं अपनी बेटी का दान आपको करूँगा। Dat is dan फलदान, de tweede onderdeel। Dus waagdaan हो गया, फिर फलदान हो गया। En dan komt de grote dag, बारात आ गया। बारात आ जाने के बाद फिर विवाह होता है और कन्या की माँ बाप कन्या का दान करते हैं, उसे कन्यादान कहते हैं। Daar heb je toch 3 onderdelen al। En de vierde is chaturthi karm। Chaturthi betekent vierde। En dat wil zeggen, dus dat zou dan moeten plaatsvinden op de 4e dag na het huwelijk। Het huwelijksdag wordt de eerste dan,
de volgende dag, de dag daarop en de dag dan daarop wordt dan de Chaturthi Kram zou moeten gehouden worden. ये इन चारों चीजों को विवाह कहते हैं। या तो पर अब धीरे धीरे क्या हो गया, एक तो छिकाई धीरे धीरे खत्म हो गया है। हाँ। अब तुरंत तिलक किया जाता है, या तिलक के दिन लोग आते हैं फिर कहते हैं वहां दी छिकाई उग दी रहा धुन, तो उसे कर दिया जाता है। और फिर तिलक के बाद फिर कन्यादान, विवाह। हाँ। और विवाह के बाद लौटने के बाद, en dan kom ik dan op die vraag van u, mogen ze wel slapen? Ja. जब तक हाथ में कंगन है तब तक निषेध है कि ये सोए नहीं साथ में। और विवाह के बाद हमारे आचार्य जी तो कहते थे कि पहले व्रत करो, लड़का लड़की ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, स्मूथ अपार्ट स्लाप, और नमक न लें, बिल्कुल शुद्धता पूर्वक, क्योंकि यज्ञ आप कर रहे हैं ना जी। बिल्कुल शुद्धता पूर्वक। फिर चौथे दिन चतुर्थी क्रम का होम होता है, फिर लड़का खीर की आहुति देते हैं और बचे हुए खीर में घी डालकर उसे सान कर और 4 बार लड़की को खिलाते हैं अपने हाथ से, इसलिए belangrijk हवन दी खदान मुतवर्द। और उसके बाद फिर लड़की लड़का का कंगन खोलता है और लड़का लड़की के हाथ में बंधी हुई कंगन को खोलते हैं। लेकिन ik zei toch een van die episode, हमारे ऋषियों ने सब चीजों पर विचार किए हैं। जी। जो ऐसे आपने उस दिन प्रश्न किए थे ना, आपकी बेटी विवाह मंडप से पूर्व इधर रजस्वली हाँ। हो जाए तो फिर क्या किया जाए, इसलिए आज फिर मैं कहता हूं, वो moeten dankbaar zijn aan onze ऋषिस। वे ऋषि हैं, तत्वद्रष्टा है, उनको पता है कि भविष्य में क्या होगा, और भविष्य में क्या होगा इसलिए उन्होंने कहा, बहुत सुंदर यहां पर लिखा हुआ है, काल लोपो यदि भवेत कर्म लोपम न कारयेत, क्रिया की लुप्ति न हो, इसलिए अगर चौथे दिन न हो सके तो जिस दिन भी हो जाए वही ठीक है। अर्थात बारात लौट कर आ जाए, स्नान कर लिए, शुद्धता पूर्वक भगवान का यजन कर लिए, देवी देवताओं को धन्यवाद दे दिए, तो वहीं पर हवन कर फिर कंगन को मुक्त किया जा सकता है। इसमें कोई आनाकाना नहीं है। हमारे साथ धर्म ग्रंथ हमारा है जो हमें उपदेश देते हैं और आदेश भी देते हैं। और मुझे लगता है कि इस समय में जब इतने सारी विडंबना है, het is al zo moeilijk. En u weet, ja, kijk, we moeten heel rationeel denken, hè? भला आज के जमाने में आप ही मुझसे बताइए रेणुका जी, कौन सा वर और कन्या है, लाओ praat over de realiteit, कौन वर और कन्या है जो विवाह के बाद 4 दिन तक अलग रहेगा, पयोव्रत करेगा, नमक नहीं लेगा, इत्यादि इत्यादि, बिल्कुल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा। Het is haast onmogelijk। कुछ होंगे शायद, रितेश यहाँ पर है, वो करेंगे, मुझे नहीं पता। हाँ। लेकिन मुश्किल है। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने फिर कहा, क्रिया लुप्त न हो, कर दो, आराम से फिर वे अपने जीवन को व्यतीत करें। Dus ik denk als de rishis van ons wel een oplossing hebben, dan hoeven we niet, en natuurlijk जो इंतजार करना चाहते हैं, als er uitzonderingen zijn en mensen kunnen wachten, dat is natuurlijk बहुत अच्छी बात है, बहुत सराहना करता हूं मैं जो इंतजार करना चाहते हैं, dan moeten ze zeker doen। en dan kunnen we de 4e dag, और जब ये सब चारों चीजें जब हो जाए, dan kunnen we praten over een complete विवाह विवाह यज्ञ। जी, dankjewel पंडित जी। पंडित जी, सफर का फल मीठा होता है ना? बिल्कुल। Maar daarom ik ben wel blij dat voor uw uitleg, en zeker ook dat onze rishis ook eraan hebben gedacht dat zij die niet echt 4 dagen willen wachten, het gelijk na het huwelijk onze kangen verwijderd kan worden. देखो, हमारे यहाँ सनातन धर्म biedt heel veel mogelijkheden. Ja. En we kunnen gebruik maken van die mogelijkheden die er zijn. Ja toch? En daarom is Sanatan Dharam TV gekomen met Jigyasa, toch?
Prima. Wat we niet weten, moeten we vragen, zodat onze kennis verrijkt wordt. बिल्कुल. Ja. Pandit ji, tijdens die hele Viva Yagya Ja. is er ook sprake van hardi. Ja. Waarom wordt hardi gezet tijdens het huwelijk? En de vraag is binnengekomen vanuit Rakesh. या दैट zien wij ook और हम लोग लगाते भी हैं। यहाँ तक कि विवाह जब किया जाता है, वर और कन्या का मंडप प्रवेश जब हो जाता है, तो वहाँ पर वर और कन्या के हाथों में भी हल्दी लगा दिया जाता है। हल्दी इज नेक्स्ट anders dan कुरकुमा toch? और कुरकुमा में हल्दी में बहुत गुण होता है। पहले तो इसे मांगलिक के रूप में देखा जाता है, उसके साथ साथ इसमें हर एक गुण है, इसमें मिलाने वाला गुण है। और अगर हल्दी का संयोग सरसों के तेल से या तिल के तेल से संयोग हो जाए और उसमें यदि दुर्वा भी मिल जाए, en daarom hebben onze riches gezegd, en dat gaat u ook zien, weliswaar gebruiken we hier die babyolie met kurkuma erin, of soms कोई होता है तो नारियल का तेल डाल देते हैं, पर होना क्या चाहिए, या तो सरसों का तेल मस्टर्ड ओली या तो तिल का तेल और उसमें हल्दी डाला जाए और दुर्वा। इन तीनों में बहुत गुण होता है, ये मिलाने वाला गुण होता है। एक तो शरीर के जो विकार है वो विकार को दूर कर देता है, दूसरी बात इसलिए तो पूरा शरीर में लगाया जाता है। और पूरा शरीर में लगाने के बाद यदि आप वो फिर थोड़ा 2-3 घंटे तक ऐसे रहें, फिर स्नान करके जब निकलता है तो उनके पूरा शरीर से जैसा एक तेज निकलता है। ये वर्त helemaal mooi van, या तो जैसे आप कितना सज धज कर यहाँ पर आती हैं, इसी प्रकार ik ga niet zeggen over body filler, maar die कुरकुमा वो लगाने से वो त्वचा को भी शुद्ध रखता है। हाँ। और जो बहुत सारे जो हमारे शरीर पर जो कोई भी प्रकार का कुछ है उसे वो दूर कर देता है। En hij maakt ze helemaal mooi। Ja। या तो इसीलिए लड़की और लड़का दोनों के घर पर दुर्वा के साथ सरसों के तेल में डाले हुए हल्दी को मिश्रण करके मिलाकर फिर उसका ऐपन किया जाता है, लगाया जाता है पूरे शरीर में। एक तो सुंदर हो, विवाह करेगा लड़का, विवाह करेगी लड़की, सुंदर दिखना चाहिए। आप दुल्हन भी जब सजती है तो नाना प्रकार के सामान अपने शरीर पर लगाता है कि जब निकले तो लगे कि स्वर्ग से कोई अप्सरा आ रही है, ऐसा होता है ना। तो इसी प्रकार पहला गुण इसका यही है, वो कुरकुमा वो हल्दी से ही प्रारंभ होता है, अतमाक्ष मोई। दूसरी बात, इसे मिलाने वाला ही काम करता है। आज दुल्हा और दुल्हन, वर और कन्या जो अलग है, वर बारात लेकर आएगा, वहाँ पर जब हल्दी दोनों के हाथ में भी थोड़ा थोड़ा लगाया जाएगा, तब फिर वो मिलन करा देता है। इसलिए मिलन कराने वाला गुण भी हल्दी में छुपा हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ हल्दी जो मांगलिक का प्रतिनिधि करता है, द सिंबल फॉर मांगलिक सेन, बहुत सुंदर, अच्छा, शुभ कार्य हो रहा है, विवाह का कार्य हो रहा है, इसलिए हर जगह हल्दी का उपयोग किया जाएगा। घरों पर लगाया जाता है, die stempel die geplaatst worden, is een teken van iedereen gaat direct weten, oh, er is een huwelijk hier। लोगों के शरीर पर लगा दिया जाता है। यहाँ तक कि कन्यादान करने वाला जो माँ बाप है वो हल्दी का टीका भी लगा देता है, वो लड़की को और लड़का को, वर और कन्या को लक्ष्मी और नारायण के स्वरूप मानकर कि दोनों की जोड़ी बन जाए, सदा साथ में रहें, भगवान की कृपा वर्षों वर्षों तक इस पर बरसे रहें। En mogen die verbintenis tot in lengte van dagen blijven। इसलिए हमारे यहाँ हल्दी का प्रयोग किया जाता है। और हल्दी में इतना गुण है, daarom adviseren ook de westerse artsen ook, दूध में खौलाकर हल्दी को पियो, कितना अच्छा होता है, कितना फायदा उसमें रहता है।
और शरीर के बहुत सारे विकारों को दूर कर देता है, पीड़ा को भी दूर कर देता है। वो गुण, सारा औषधीय गुण हल्दी में है, इसलिए बंधन जो बंधने वाला है उसे फिर बांध देता है, मिला देता है, मिलन करा देता है, संधि करा देता है, वो है हल्दी का गुण। Maar lekker पंडित जी, हल्दी thee is ook lekker hè? Ik heb niet geproefd, hoor. Nooit gedronken. Nooit Ik gedronken. heb wel haldi in melk gedronken, Ja. maar thee ervan niet. Warm water met een schepje hardy, Ja. met een beetje honing. Heerlijk. Waarvoor doe je dat? Het brengt me tot rust, vind ik. Na een बहुत drukke अच्छा। dag. तो लोगों को भी अब मालूम हो गया तो वे इसका भी प्रयोग करें। Ja, zeker, pandit ji. Maar pandit ji, ik heb even een vraagje. Is het waar dat die doelhin niet mag gaan baden zolang er geen water komt van die doelha? Ja, kijk, het is, dat heb ik ook gehoord. Ik heb het uiteraard nog, laat me het zo zeggen, niet kunnen achterhalen waar het staat geschreven. Maar je moet ervan uitgaan, अगर हल्दी सुबह 11 बजे लगा है लड़की को और अब उसे विवाह उसका होना है अगले रात को, हाँ, शुक्रवार के दिन में हल्दी lega है. En dan mag hij niet douchen, toch? Volgens de persoon of Ja, volgens ja, ja. u, zo net wat u zei. तो मैं ये सोचता हूँ, और हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि रोज प्रातः काल को स्नान करो, संध्या करो और सांझ के समय भी स्नान कर लेने के बाद ही भगवान का पूजा पाठ करो। तो फिर वो रात को कैसे बिना स्नान करे पूजा पाठ करेगा? सवेरे फिर वो केवल दंत धावन करेगा, दांतों को देगा, फिर शरीर स्नान नहीं करेगा? Gaat hij moeten wachten tot... Dus dat werd gezegd, maar मुझे लगता है कि हल्दी लग गया है, उसके बाद 2-4 घंटों बाद फिर स्नान कर लो, उसमें कोई वो नहीं रहता है। पुराने ज़माने में ऐसे कहा जाता था, een traditie. Ja. En, maar ik ben er nergens tegengekomen. Oh, dus dat is gewoon een traditie. dan. Misschien dat ik ergens tegenkwam, ik weet het niet. Maar logisch denk ik, Ja. कि प्रातः काल सवेरा जब हुआ तो फिर भगवान के सामने हम कैसे जाएंगे? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे हमारी बेटियां हैं जो रोज भगवान का पूजन करते हैं, मतलब लॉस फान हुन पेरियोरस। तो फिर वो बिना स्नान करे कैसे भगवान के सामने चले जाएगा? मंदिर में कैसे जाएगी? पूजन कैसे करेगी? इसलिए मुझे लगता है कि स्नान भी एक अच्छी प्रक्रिया है, और तभी तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगले दिन फिर उसे हल्दी लगा दो ना, बांट दिया जाता है ना। Dus ik denk dat dat geen probleem moet zijn. Pandit ji, dank u wel voor uw uitleg. Ik ben heel erg blij dat u het uitgelegd, omdat ik me eigenlijk al afvroeg, hoe kan je zonder te douchen puja gaan doen? Of gaan zitten in je... want ik weet, 's morgens hebben we dan ook weer puja. Hoe kan je dan gaan zitten zonder te baden? Of moet je wachten tot Dulha water voor je stuurt om te baden? Dus heel hartelijk dank voor uw uitleg. Dit nemen we zeker mee. Ik ben al een aantal keren gewenkt geworden door de regisseur. Maar er zijn toch nog ten aanzien van het huwelijk een aantal vragen. Een van de vragen is zeker dat een huwelijk is eigenlijk een vivayagya. Waarom drinkt men alcohol tijdens het huwelijk en waarom nuttigt men vlees? En een andere vraag welke ook binnen is gekomen, Panditji, dat is dus, we hebben gemerkt dat de moeder van een jongen of de moeder van het doelheen vraagt aan hun dochter of aan hun zoon, Kunwarpan Utral. Wat betekent dat, Panditji? अच्छा, हाँ, ये अक्सर देखा जाता है कि माताएं... Panditji, helaas ga ik u toch nog moeten onderbreken, want de regisseur heeft me al een paar keren gewenkt dat we moeten stoppen. Ons tijd is verstreken. Laten we deze vraag meenemen naar onze eerstvolgende episode. ठीक है जी। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद फिर एक बार। आपको भी बहुत धन्यवाद कि इस कार्यक्रम में आप पधारें और जन समुदाय के लिए ये 2 बातें हो सकें। Heeft u misschien nog een boodschap voor onze kijkers? नहीं, मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि देखो, मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ja toch? Ja. Dat ga ik nooit durven te zeggen, en dat ga ik niet zeggen, क्योंकि विद्या अनंत है।
Het is een hele grote oceaan en uit die oceaan heb ik misschien niet eens een druppel, maar uit die druppel heb ik misschien 1 promil. En dan weet u hoe oneindig kennis is. इसलिए हम रोज़ पढ़ते हैं और आपके जो प्रश्न हैं मैं प्रयास करता हूँ उसको उत्तर देने के लिए। हमारे यहाँ ग्रंथ भी अनेक है, सब हमने भी पढ़ा भी नहीं है और मुझे लगता है कि एक जीवन पर्याप्त नहीं है सब कुछ जानने के लिए। तो मती अनुसार और धर्मशास्त्र में जो वर्णन किया गया है, aan de hand daarvan probeer ik dan de antwoorden te formuleren, vooral in deze tijd van Kali Yuga, waar eigenlijk heel veel regels ook vertrapt worden, etc. Maar dat we toch ons best moeten doen, हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि हम कुछ भी यदि बचा सकें तो बचाएं और उसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें। हमारे ऋषियों ने हमारे ग्रंथों में अनेक प्रकार के उपाय दिए हैं। Er zijn heel veel mogelijkheden en we moeten gebruik maken van die mogelijkheden, ook in deze zware tijd van ons. Dank u wel, Pandit ji. बहुत धन्यवाद। Priya darshako, zo zoetjes aankomen we aan het eind van onze episode. Ik wil toch even aanhalen dat Hardy heel erg gezond is. Pandit ji heeft aangegeven dat je hem kan drinken met warme melk. Maar uit eigen ervaring, ik drink vaak in de avonduren warm water met een theelepeltje hardy en een schuitje honing. Ik draai hem even flink tot hij goed is opgelost en dan drink ik hem net zo heet op. Hij geeft een rustgevoel van binnen. Probeert u hem ook een keertje. फिर एक बार अगर आपको प्रश्न है हमारे सनातन धर्म के ऊपर तो आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं हमारे तार का नंबर पर और वो है 875-000-875, 4 keer een 0 is het magisch nummer। विवाह के सब्जेक्ट पर और सवाल है, हम कोशिश करेंगे अगली एपिसोड में in प्रश्नों को mee te nemen, Pandit ji, zodat we deze ook beantwoord kunnen krijgen. Heel hartelijk dank voor het willen kijken naar ons programma en tot de volgende week dinsdag. Namaskar और शुभ रात्रि।